नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने YouTube चैनल RKDC धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग DC मशीन डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कम्यूटेशन इन DC जनरेटर्स। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो इस रूल के अनुसार आपको राइट हैंड का 3 फिंगर, ये थंब हो गया, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीनों फिंगर्स को आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। ठीक है, अब क्या है कि ये 4 फिंगर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और थंब जो है आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता है कंडक्टर का। इन दैट केस जो मिडिल फिंगर होगा वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और EMF। ठीक है, तो यही है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो फ्लक्स करंट मोशन, फ्लक्स करंट मोशन। चलिए अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को हम लोग किस तरह से उपयोग करेंगे DC जनरेटर्स पर, उसको देख लेते हैं। ये देखिए एक 2 पोल DC जनरेटर है। ठीक है, जिसमें आर्मेचर पर 2 कंडक्टर्स जो है दिखाया गया है। ठीक है, अब हम लोग आर्मेचर का जो रोटेशन है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर दिखा रहे हैं। इसीलिए क्या होगा कि इस कंडक्टर का, ठीक है, अगर आप मोशन देखेंगे इस पॉइंट पर तो आपको अपवर्ड मोशन मिलेगा और इस कंडक्टर का इस पॉइंट पर अगर आप मोशन देखेंगे तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब जो है हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का प्रयोग यदि हम लोग इस कंडक्टर के लिए करना चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए फ्लक्स ऐसे हो गया, मोशन ऊपर हो गया, तो करंट जो है भीतर की ओर आ रहा है और भीतर की ओर आने वाले करंट को हम लोग किससे दिखाते हैं? क्रॉस से दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्रॉस इस्तेमाल किया गया है। अब हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को इस कंडक्टर के लिए हम लोग उपयोग करेंगे। तो देखिए फ्लक्स ऐसे हो गया, ठीक है, मोशन नीचे की ओर है तो करंट बाहर की ओर आएगा, आउटवर्ड करंट होगा और आउटवर्ड करंट को डॉट से दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पे डॉट का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का उपयोग करते हुए DC जनरेटर पर जो है आर्मेचर कंडक्टर्स पर बहने वाला जो करंट होगा उसका डायरेक्शन हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ एक 2 पोल DC जनरेटर कंसिडर किए हैं। ठीक है, यहाँ भी जो है आर्मेचर जो है उसका जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज रखा गया है, जैसा कि यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, अभी देखिए केवल एक कंडक्टर जो है हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक आर्मेचर कंडक्टर कंसीडर होगा। वो क्या होगा? मोशन करता हुआ पोजीशन 1 पर जाएगा, पोजीशन 2 पर जाएगा, पोजीशन 3 पर जाएगा, पोजीशन 4 पर जाएगा, पोजीशन 5 पर जाएगा। यानी एक ही आर्मेचर कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं जो मोशन करते हुए 5 स्टेप पर जो है यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब देख लीजिए जो स्टेप 1 और 2 है, ठीक है, वो नॉर्थ पोल के संपर्क में होने की वजह से यहाँ आपको क्रॉस लेना है और स्टेप 4 और 5 जो है वो साउथ पोल के संपर्क में होने की वजह से यहाँ पे आपको डॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, और ये जो स्टेप 3 है, ठीक है, उस पर जो कंडक्टर आएगा, ठीक है, स्टेप 3 पोजीशन पर जो कंडक्टर है वो एक्चुअली MNA पोजीशन पर लाई कर रहा है। MNA है क्या? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इस एक्सिस पर क्या होता है? इस कंडक्टर पर इंड्यूस्ड EMF भी 0 होता है और इंड्यूस्ड करंट भी 0 होता है। ठीक है, इसलिए इस पोजीशन पर जो है कंडक्टर पर ना तो कोई डॉट ना तो कोई क्रॉस इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे जो MNA होता है, ठीक है, वहाँ क्या होता है? आपको करंट 0 प्राप्त होता है और पोल फेस के संपर्क में, ठीक है, यहाँ जो है आपको मैक्सिमम करंट प्राप्त होगा, जैसे IM दिखाया गया है। ठीक है, IM मैक्सिमम करंट है, तो यहाँ भी मैक्सिमम करंट होगा और यहाँ भी मैक्सिमम करंट होगा। यानी पोजीशन 1 और पोजीशन 5 जो है, या बोलिए स्टेप 1 और स्टेप 5 जो है, इस पर आपको कंडक्टर पर मैक्सिमम करंट प्राप्त होगा। ठीक है, बस साइन का अंतर रहेगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है यहाँ रिवर्स हो जाता है, इसलिए यहाँ पे साइन जो है हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। अर्थात यहाँ अगर आप 10 एम्पेयर प्लस 10 एम्पेयर कंसिडर करेंगे तो यहाँ आपको -10 एम्पेयर मिलेगा। ठीक है, अब देख लीजिए ऐसा है कि आपका जो पोजीशन 3 हो गया और पोजीशन 1 हो गया। ठीक है, इसके बीच में आता है पोजीशन 2। तो पोजीशन 2 पर अगर आप करंट जानना चाहते हैं कंडक्टर का तो आप क्या कीजिए, ये दोनों करंट जो है पोजीशन 3 और पोजीशन 1 का जो करंट है उसका आप एवरेज निकालिए। तो 0 + 10 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 कीजिएगा तो आपको 5 एम्पेयर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से आपका जो है पोजीशन 3 और पोजीशन 5, ये दोनों पोजीशन पर जो करंट का एवरेज अगर आप निकालेंगे तो उससे जो है पोजीशन 4 का करंट आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी यहाँ क्या 0 और -10 का एवरेज निकालेंगे तो 0 + -10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो -5 एम्पेयर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ देख लिए कि पोल फेस पर तो आपको मैक्सिमम करंट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही MNA की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो करंट घटने लगता है और घट करके जो है करंट 0 हो जाता है। कहाँ? MNA पोजीशन पर। उसके बाद क्या होता है कि करंट बढ़ने लगता है इन द रिवर्स डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन पर करंट बढ़ने लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कंडक्टर जैसे ही MNA को क्रॉस करेगा, कंडक्टर जैसे ही MNA को क्रॉस करेगा तो क्या होगा?
कंडक्टर पर करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कम्यूटेशन इन डीसी जनरेटर्स। तो इस तरह से कम्यूटेशन को अगर हम लोग जो है डिफाइन करना चाहेंगे तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन आर्मेचर कंडक्टर और कॉइल व्हेन इट क्रॉसेस द एमएनए इज कॉल्ड कम्यूटेशन। ठीक है, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके तहत, ठीक है, कंडक्टर या कॉइल जैसे ही एमएनए को क्रॉस करेगा उस पर बहने वाला करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कम्यूटेशन, ठीक है, इन डीसी जनरेटर्स, या फिर बोल सकते हैं कम्यूटेशन इन डीसी मशीन। अब देखिए कम्यूटेशन से और क्या हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन डीसी जनरेटर्स कम्यूटेशन प्रोवाइड्स यूनिडायरेक्शनल और डीसी करंट फ्रॉम द ब्रशेस टू दी गिवन लोड्स। ठीक है, हम लोग कम्यूटेशन डिस्कस करने के दौरान ये देखेंगे कि किस तरह से जो है आपको यूनिडायरेक्शनल करंट प्राप्त होता है या डीसी करंट प्राप्त होता है लोड्स के लिए। ठीक है, तो एक डीसी जनरेटर किस तरह से आपको डीसी करंट देता है या यूनिडायरेक्शनल करंट देता है, उसको भी हम लोग यहाँ कम्यूटेशन में जो है समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ देख लीजिए कि जो आर्मेचर पर कॉइल होता है, ठीक है, वो इस तरह से बनाया जाता है जैसा कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में जो है हम लोग डिस्कस किए हैं, और कॉइल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक लैप ऑन डीसी जनरेटर के लिए कम्यूटेशन प्रोसेस को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, और इसके लिए हम आर्मेचर वाइंडिंग का 3 कॉइल को कंसीडर कर रहे हैं, कॉइल ए, कॉइल बी और कॉइल सी, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक विशेष बात यह है कि कॉइल बी का एक कंडक्टर का 5 पोजीशन जो है इस जगह पर दर्शाया गया है, और इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ जो 5 स्टेप है 1 2 3 4 5, इस 5 स्टेप को जो है बाय इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पोजीशन 1 या स्टेप 1 के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, कॉइल बी पर जो है आपको 10 एम्पेयर करंट कंसीडर करना है। ये देखिए कॉइल बी पर जो है 10 एम्पेयर करंट आपको कंसीडर करना है। ठीक है, यहाँ क्या है, ब्रश इज एट सेगमेंट 2 कम्प्लीटली, यहाँ जो ब्रश है वो कम्यूटेटर सेगमेंट 2 पर कम्प्लीटली लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये जो 10 एम्पियर है, ठीक है, वो सीधे आपको कॉइल बी पर प्राप्त हो जा रहा है, क्योंकि ये जो माइका इंसुलेशन है वो करंट डिवीजन करने नहीं दे रहा है, इसलिए ये 10 एम्पियर सीधे आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा, और इधर कॉइल सी से आपको 10 एम्पियर मिल रहा है। तो बाय केसीएल इस जगह पर आपको 20 एम्पियर करंट प्राप्त होगा, और वही 20 एम्पियर करंट आपको ब्रश के टर्मिनल पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कम्यूटेटर को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग पहुंच जाएंगे पोजीशन 2 पर। तो पोजीशन 2 या स्टेप 2 पर जो है कॉइल बी का करंट को हम लोग 5 एम्पेयर लेंगे। तो ये देखिए कॉइल बी पर आपको 5 एम्पेयर करंट लेना है। ठीक है, यहाँ है क्या, ब्रश इज एट 1/3 ऑफ सेगमेंट 1। यहाँ आप देखेंगे पोजीशन 2 पर, तो जो ब्रश है वो सेगमेंट 1 का 1/3 पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, तो ये देखिए इधर से आपको 10 एम्पेयर मिल रहा है और यहाँ 5 एम्पेयर करंट हो रहा है, अर्थात बाय केसीएल यहाँ आपको 5 एम्पेयर करंट प्राप्त होगा। ठीक है, और इधर से आपको 10 एम्पेयर आ रहा है, तो बाय केसीएल यहाँ पे 15 एम्पेयर होगा, और यहाँ पे बाय केसीएल 5 एम्पेयर होगा। तो इस तरह से 15 + 5 20 एम्पेयर आपको ब्रश के टर्मिनल पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम कम्यूटेटर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग पोजीशन 3 पर पहुंच जाएंगे, और पोजीशन 3 क्या है, एमएनए पोजीशन है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। और पोजीशन 3 पर जो है हम लोगों को कॉइल बी पर जो है करंट 0 एम्पेयर कंसीडर करना है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। कॉइल बी पर जो है आप 0 एम्पेयर करंट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एमएनए पोजीशन होने की वजह से। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ब्रश इज एट 1/2 ऑफ सेगमेंट 1। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो ब्रश है उसका 50% जो है सेगमेंट 1 पर आ रहा है, 50% सेगमेंट 2 पर आ रहा है, यानी सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 जो है समान रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसलिए देखिए दोनों साइड से करंट जो है वो समान आ रहा है, इक्वल करंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका कॉइल बी है उसका निजी करंट तो 0 है, लेकिन इधर से आपको 10 एम्पेयर, इधर से आपको 10 एम्पेयर प्राप्त हो रहा है, अर्थात यहाँ जो है एक बार फिर से जो है ब्रश टर्मिनल पर आपको 20 एम्पेयर करंट प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए कम्यूटेटर को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग पहुंच जाएंगे पोजीशन 4 पर पहुंच जाएंगे या स्टेप 4 पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए स्टेप 4 पर जो है कॉइल बी पर आपको करंट लेना है -5 एम्पेयर, यानी 5 एम्पेयर करंट लेना है इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो इसलिए देखिए पोजीशन 4 पर जो है, ठीक है, जो आपका कॉइल बी है उस पर आप जो है करंट 5 एम्पेयर लिए हैं, लेकिन वो रिवर्स डायरेक्शन में दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ क्या है, ब्रश इज एट 2/3 ऑफ सेगमेंट 1। अब जो ब्रश है आपका सेगमेंट 1 का 2/3 पोजीशन पर चला आया है। तो ये देख लीजिए इधर से आपको 10 एम्पेयर आ रहा था, वो 10 एम्पेयर आ रहा था, और यहाँ आपको 5 एम्पेयर लेना है, अर्थात बाय केसीएल आपको यहाँ 5 एम्पेयर करंट मिलेगा। और इधर देख लीजिए यहाँ 10 एम्पेयर, इधर से 5 एम्पेयर, तो बाय केसीएल आपको यहाँ 15 एम्पेयर करंट प्राप्त होगा, और इस तरह से 15 + 5 20 एम्पेयर आपको एक बार फिर ब्रश के टर्मिनल पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कम्यूटेटर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो स्टेप 5 पर हम लोग पहुँच जाएंगे, और स्टेप 5 पर जो है
कॉइल बी पर आपको करंट लेना है 10 एम्पेयर लेना है रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। -10 एम्पेयर का मतलब हो गया कि आपको कॉइल बी पर 10 एम्पेयर करंट लेना है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन पर लेना है। तो वही देखिए स्टेप 5 पर कॉइल बी पर आप 10 एम्पेयर करंट लिए हैं लेकिन उसका डायरेक्शन रिवर्स है। यहाँ क्या है, ब्रश इज एट सेगमेंट 1 कम्प्लीटली। अब जो ब्रश है वो सेगमेंट 1 पर कम्प्लीटली आ चुका है। इससे क्या होगा कि इधर से जो 10 एम्पेयर करंट आ रहा था वही 10 एम्पेयर सीधे कॉइल बी पर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो माइका इंसुलेशन है वो करंट डिवीजन करने नहीं दे रहा है। इसलिए इधर से जो 10 एम्पेयर आ रहा था वही 10 एम्पेयर आपको कॉइल बी पर प्राप्त हो जाएगा, और इधर से 10 एम्पेयर आपको प्राप्त हो रहा है तो बाई केसीएल यहाँ आपको 20 एम्पेयर करंट प्राप्त होगा, और वही जो है ब्रश टर्मिनल पर जो है आपको एक बार फिर जो है 20 एम्पेयर करंट जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे पाँचों स्टेप जो है हम लोगों ने डिस्कस किया, और हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि जैसे ही जो है कॉइल बी एमएनए को क्रॉस कर रहा है उस पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। देखिए एमएनए पोजीशन ये है, उसके बाद से जैसे ही देखिए ये आप कॉइल बी पर देखेंगे तो ये देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट जो है रिवर्स हो जा रहा है। तो इस तरह से जो कम्यूटेशन का डेफिनेशन था वो हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि स्टेप 1 से लेकर 5 तक में आप देख लीजिए, आपको हर बार जो है ब्रश टर्मिनल से जो है यूनिडायरेक्शनल 20 एम्पेयर करंट प्राप्त हो रहा है। अर्थात एक डीसी जनरेटर के लिए क्या होगा कि ड्यूरिंग द कम्यूटेशन आपको ब्रश से क्या मिलता है, ठीक है, डीसी करंट मिलता है या यूनिडायरेक्शनल करंट आपको प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो पांचों स्टेप आपको दिखाया गया है उसको अगर ग्राफ में हम लोग शो करना चाहेंगे तो इस तरह से दिखा सकते हैं। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्टिकल लाइन आपको करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5 स्टेप है 1 2 3 4 5, 5 स्टेप को हमने यहाँ दिखाया 1 2 3 4 5। ये देखिए स्टेप 1 पर कितना था, स्टेप 1 पर करंट +10 एम्पेयर, स्टेप 1 पर करंट +10 एम्पेयर, स्टेप 2 पर करंट +5 एम्पेयर, स्टेप 2 पर करंट +5 एम्पेयर, स्टेप 3 पर करंट 0 एम्पेयर, स्टेप 3 पर करंट 0 एम्पेयर, स्टेप 4 पर -5 एम्पेयर, स्टेप 4 पर -5 एम्पेयर, ठीक है। ये देखिए -5 एम्पेयर इधर आपको एग्जिस्ट करेगा, पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा, और स्टेप 5 पर -10 एम्पेयर। तो स्टेप 5 ये हो गया जिस पर आपको करंट मिल रहा है -10 एम्पेयर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स को मिलाने पर आपको एक कर्व प्राप्त होगा जिसको हम लोग आइडियल कम्यूटेशन कर्व कहते हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उसको हम लोग टीसी कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं हम लोग कम्यूटेशन पीरियड। ये वह टाइम होता है जिसके लिए कम्यूटेटिंग कॉइल बी जो है अंडर शॉर्ट सर्किट रहता है बाय दी ब्रश, यानी कम्यूटेटिंग कॉइल बी जो है जितनी देर के लिए शॉर्ट सर्किट किया हुआ रहेगा बाय दी ब्रश उसी समय को हम लोग कम्यूटेशन पीरियड कहते हैं, जिसको टीसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक लैप उन डीसी जनरेटर के लिए प्रैक्टिकल कम्यूटेशन प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कम्यूटेशन को समझने के लिए जो 5 स्टेप लिया गया था उसका 5वां स्टेप जो है यहाँ पे बना हुआ है जिसको हम लोग समझ चुके हैं। अब इस पर क्या समस्या उत्पन्न होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कम्यूटेटिंग कॉइल बी जो है उस पर एक रिएक्टेंस वोल्टेज VR आता है, ठीक है, ड्यू टू इंडक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये रिएक्टेंस वोल्टेज जो है वो काउंटर EMF की तरह काम करता है, बैक EMF की तरह काम करता है, और कम्यूटेटिंग कॉइल बी पर जो है ये VR रिवर्सल ऑफ करंट को अपोज करता है। परिणाम स्वरूप यहाँ जो 10 एम्पेयर आप देख रहे हैं वो पूरा यहाँ पे नहीं आ पाता है, कुछ कम आता है। तो सपोज दैट यहाँ पे जो मैक्सिमम रिवर्स करंट आपको प्राप्त हो रहा है वो 9.5 एम्पेयर आपको प्राप्त हो रहा है। इन दैट केस बाय केसीएल आपको यहाँ पे 0.5 एम्पेयर करंट प्राप्त होगा। ये देखिए इधर से 10 एम्पेयर, इधर से देखिए 9.5 एम्पेयर, तो आपको बाय केसीएल यहाँ पे मिलेगा 19.5 एम्पेयर करंट मिलेगा आपको, और इधर से 0.5 एम्पेयर करंट आपका हो रहा है। अब ये 0.5 एम्पेयर करंट जो है वो एयर के थ्रू जंप करके ब्रश पर आता है, ठीक है, और फाइनली जो है आपको ब्रश के टर्मिनल पर 20 एम्पेयर करंट आपको प्राप्त होगा। तो ये 0.5 एम्पेयर करंट जो जंप करके ब्रश पर आता है उसको हम लोग कहते हैं एयर जंप करंट, और ये स्पार्किंग देता है एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड ब्रश, और ये स्पार्किंग मशीन के हेल्थ के लिए जो है काफ़ी हानिकारक होता है। तो हम लोग यही देख लिए कि प्रैक्टिकल कम्यूटेशन प्रोसेस को हम लोग समझने जाते हैं तो उसमें रिएक्टेंस वोल्टेज VR जो है एक बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न करता है। इसी के वजह से जो है हम लोगों को यहाँ पे एयर जंप करंट प्राप्त होता है जो स्पार्किंग देता है, और ये स्पार्किंग मशीन के हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। अब देखिए आइडियल कम्यूटेशन कर्व तो हम लोग समझ चुके थे, अब यहाँ जो है हम लोग प्रैक्टिकल और डिलेड कम्यूटेशन कर्व को समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए 10 एम्पेयर से शुरू होकर के आपका यहाँ जो -9.5 एम्पेयर करंट हो रहा है, इसके लिए जो आपको कर्व बन रहा है दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल और डिलेड कम्यूटेशन कर्व, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने कम्यूटेशन प्रोसेस का प्रैक्टिकल सिचुएशन यहाँ पे समझ लिए। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल्स पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।